आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। यह व्रत आश्विन माह में किया जाता है। यह व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराएं, फिर नए नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाएं और आचमन कराकर फूल, धूप, दीप, चंदन आदि से आरती करें। भोग को आरती के बाद बांट देवें। रात्रि में चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ देवें और आरती करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की बुद्धि होती है और सुख मिलता है। कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक विद्वान परंतु गरीब ब्राह्मण रहता था। नियम का वह बहुत पक्का था। एक जंगल में एक पुराना विष्णु मंदिर था। उसमें वह नित्य पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने के लिए कहा और उसे धन प्राप्त करने का एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना। तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे घर रहना न स्वीकार कर ले। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उसे ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गई कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पकड़े खड़ा था। उसने उसे आंचल छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी, तभी छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझकर बोली, ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत धारण करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी चली आई और उसके साथ भोजन करके उसी के घर में निवास करने लगी। इसलिए यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर में आना, हमारे भी घर आना। जय लक्ष्मी माँ।